नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज उल्लासनगर शहर की राजनीति में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। पहले महापौर चुनाव में शिवसेना ने ओमी कालानी गढ़ को फोड़कर महापौर पद पर कब्जा कर लिया था और आज स्थायी समिति सभापति के चुनाव में भाजपा के ही नगर सेवक विजय पाटिल को समर्थन देकर शिवसेना ने उन्हें स्थायी समिति का सभापति बना दिया। भाजपा की तरफ से जया प्रकाश माखीजा ने सभापति के लिए फॉर्म भरा था। इस राजनीतिक खेल में माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले प्रकाश माखीजा, जिन्होंने अपने पत्नी को सभापति बनाने के लिए जो मेहनत की थी वो पूरी तरह बेकार हो गई। आपको बता दें, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उल्लासनगर मनपा में सत्ता हासिल की और भाजपा का उल्लासनगर में पहली बार महापौर बना। यह सत्ता मिलने का पूरा श्रेय पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान को जाता है, जिसके बाद उल्लासनगर शहर का हर निर्णय पूर्व मंत्री चौहान डोंबिवली में बैठकर करते थे। पर भाजपा 5 साल भी सत्ता का सुख नहीं ले पाई। उल्लासनगर शहर की राजनीति डोंबिवली में बैठकर चलाने वाले पूर्व मंत्री से भाजपा के कुछ नगर सेवक भी बेहद नाराज हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिला और सिर्फ आश्वासन मिला, क्योंकि शहर का हर छोटा बड़ा फैसला डोंबिवली से होकर आते थे। बहरहाल उल्लासनगर मनपा में आज हुए चुनाव में स्थायी समिति के सभापति विजय पाटिल बन गए। उल्लासनगर मनपा के सभागृह नेता भरत गंगोत्री को बनाया गया। प्रभाग समिति 1 की सभापति बनी जयश्री पाटिल। प्रभाग समिति 2 की सभापति बनी शिवांगी निकम। प्रभाग समिति 3 की सभापति बनी ज्योति बठीजा और प्रभाग समिति 4 की सभापति बनी अंजलि सालवी। आइए देखते हैं आज के चुनाव पर नेताओं द्वारा क्या क्या प्रतिक्रिया दी गई है। निश्चितपणे विजय झाल्यानंतर आनंद होतो, त्याप्रमाणे आनंद आहेच। यामध्ये जो शब्द शिवसेना आणि विशेषतः पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या वेळेला शब्द दिला जातो तो पूर्ण केला जातो, त्याची ही प्रचिती आहे। आणि त्यामुळेच सगळ्यांना बरोबर घेऊन आणि शहराचा विकास करण्याकरता जेव्हा आपण सगळे एकत्र येतो त्यावेळेला सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे। त्याप्रमाणे शहर विकासाकडे लक्ष ठेवून आजचा हा विजय झालेला आहे। निश्चितपणे याचं श्रेय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांना जातं आणि सर्व जे मित्र पक्ष आहेत बरोबर RP आहे, राष्ट्रवादी आहे, काँग्रेस आहे, या सगळ्यांच्या सहकार्यातून आज हा विजय झालेला आहे। तोड़ने के लिए हम कहाँ गए नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनको जो अपेक्षा है और जो कभी भी अपना काम करा के लेने का, बाकी दूसरे को भूल जाने का, ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी का आदत है उसका ये नतीजा है। भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांवर आरोप केला जातो, खासदारकीच्या निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही 72,000 मतांनी लीड देऊन खासदारांना निवडून आणलं होता, त्यांनी ही छोट्या मोठ्या गोष्टीवर लक्ष द्यायला होतं। नाही, छोट्या मोठ्या गोष्टीचा प्रश्न येत नाही। ज्या वेळेला युतीमध्ये खासदार लढले त्यावेळेला युतीमधल्या सगळ्यांनीच काम केलं। कोणत्या एका पक्षाची ती 72,000 मतं नाही आहेत आणि ज्यांनी ज्यांनी आपलं कर्तव्य केलेलं आहे आणि या बाबतीमध्ये आम्ही कोणाचे नगरसेवक फोडायला गेलो नव्हतो, तर ते कंटाळून त्यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाला वाचा त्यांनी फोडलेली आहे आणि ते आल्यामुळे हे घडलेलं आहे। मतं दिली, मग आमदार पण त्यांचा निवडून देताना शिवसेना त्यांच्याबरोबर होतीच ना, ते हे विसरतायत ते। इस सब पे जो कल की बात हो गई वो हो गई। आज जो है वो हमारे विजय पाटिल ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुए हैं और उसी के साथ में हमारे गंगोत्री जी सभागृह नेते यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं और यहाँ पर सभी महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष जो है वो सभी पक्षों की ये मेहनत है और महापौर उपमहापौर हो सभी महाविकास आघाड़ी के, उसी के साथ में अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की कमी थी, आज वो भी पूरी हो चुकी है। तो आज अच्छी शुरुआत जो है, अच्छी शुरुआत इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई है। और रही बात जोड़ और तोड़ की, मुझे लगता है इसमें शिवसेना की कोई भी उतना स्वारस्य
या शिवसेना उसमें कुछ जोड़ तोड़ में विश्वास रखती नहीं है। आज जो विजय पाटिल और प्रकाश जी हमारे पास आए हैं, वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी जिस तरह से काम कर रही है, लोगों का विश्वास महाविकास आघाड़ी पे है, आरपीआई पे है, उसी लिए आज विजय पाटिल हो या प्रकाश जी नातानी हो, विश्वास रख के आए हैं कि शहर का विकास जो है किस तरीके से होना चाहिए। इसलिए आज शहर के विकास को सामने रखते हुए आज ये हो पाया है। आज यहाँ पर विजय पाटिल और विजय पाटिल पूर्व श्रमिक हमारे शिवसैनिक ही है। शिवसैनिक जो है उनके अंदर हमेशा था। आज वो फिर से एक बार बाहर निकल के आया है और आज वो सभापति के रूप में इस उल्लासनगर कॉरपोरेशन में चुने गए। तो मुझे लगता है कि जो कल की बात हो गई वो हमें भूलनी चाहिए। आने वाले समय में सभी साथ में मिलकर इस शहर का विकास कैसे हो, इसके लिए सभी लोग साथ में आने चाहिए। मैं उनको भी न्योता देता हूँ कि आप सभी लोग भी इसमें शामिल हो और शहर के विकास में जो सुझाव हो आप सभी लोग दो। इस शहर का विकास हम सभी लोग मिलकर करेंगे। जैसे जिला प्रमुख गालांडगे जी ने कहा कि शिवसेना और पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का इतिहास अगर देखा जाए तो जिसको जो शब्द जो है, जो पोस्ट प्रॉमिस की गई थी, वो पोस्ट जो है वो पोस्ट उन्हें दी गई है। आज हमारे इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में महापौर जो है वो शिवसेना का है, उप महापौर हमारे भगवान भालेराव जी है वो आरपीआई के हैं, सभागृह नेता अभी चुन के आए वो राष्ट्रवादी के हैं, सालवे जी प्रभाग समिति के जो अध्यक्ष है वो सालवे जी की अंजलि सालवे मैडम है। तो आप ये देखोगे कि जो शब्द जो है जो शिवसेना ने दिया, पालक मंत्री साहब ने दिया, वो पूरा करने का काम इतिहास गवाह है। शिवसेना में ऐसा कभी होता नहीं है कि किसको शब्द देके भूल जाए। इसलिए आज पार्टी जो है इस मकान पर पहुंची है। जबकि महापौर पहले हमारा नहीं था, महापौर भी हुआ, उप महापौर भी हुआ और आज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी हुआ। तो मुझे लगता है कि शिवसेना जिस तरीके से काम करती है, बाकी पक्ष को भी उनका एक आदर्श लेना चाहिए कि शब्द जो किसी को दिए जाते हैं वो फुलफिल जब भी होते हैं तो ही इस राजनीति में उसका महत्व होता है। आज वो महत्व शिवसेना का है। आज सभी पार्टी मिलकर यहाँ पर काम कर रही है और अच्छा काम जो है वो शिवसेना करेगी। पिछले साल मेयर इलेक्शंस के टाइम कमिटमेंट हुई थी महाविकास आघाड़ी सरकार से, वो उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। तो महाविकास आघाड़ी सरकार का भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना है, तो आने वाले समय में शहर में विकास भी देखने को मिलेगा। देखिए, पूरा शहर गवाह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कि एक साल के अध्यक्षता पद आने के बाद इतने कार्य करके दिखा दिए। तो अभी तो अध्यक्षता के साथ पावर भी मिल गई है, तो अभी तो ये एक साल बहुत हो गया, कम नहीं है हमारे लिए। हम बहुत गति से काम करेंगे। टीम ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी समितियों के चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें प्रभाग समिति 1 जयश्री पाटिल और प्रभाग समिति 2 में शुभांगी निकम, इस तरीके के दोनों प्रभाग में टीओके के उम्मीदवार थे। दोनों अनपोज चुन कर आए। मैं पहले तो मेरी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से, आदरणीय कलानी परिवार की तरफ से मैं उनको बधाइयाँ दूंगा कि दोनों हमारे जो है वो अनपोज चुन कर आए हैं। मैंने कहा था कि जो भी ओमी कलानी चाहेंगे वही सभापति बनेगा, पर स्टैंडिंग कमेटी में जो सदस्य थे वो टीओके का एक भी नगर सेवक सदस्य नहीं था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष था, उनका कहना था। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। अभी जो भी हुआ है वो राजनीतिक टर्म्स कंडीशन के तौर पर देखा जा रहा है कि विजू पटेल जी बन चुके हैं। वो तो उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पक्ष से हमको विधानसभा की टिकट जब नाकारा था, बहुत ओमी कलानी जी नाराज़ थे। नाराज़गी का बदला हमने लिया, महापौर भी गिराया, उसके बाद स्थायी समिति उप महापौर भी गिराया और साथ ही साथ परिवहन समिति के सभापति पद को जिस तरीके से आज शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के बंडखोर को टिकट दिया है, उसी तरीके से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बंडखोर को लेकर गिराया था और हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर तोड़कर हमने अपना दिनेश लहरानी को ओमी कलानी ने सभापति बनाए थे। विजू पाटिल का जो कहना है अन्याय हुआ है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से गलत है। विजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। महापौर उप महापौर का जब चुनाव था तो हमने उनको 2.5 वर्ष के लिए उप महापौर का पद दिया था। उप महापौर में हमने उनका नामांकन भरवाया था। तब भी हमारे पास गणित ऐसा ही था कि हमारे पास मतदान फुल था और हमारी जीत पक्की थी। लेकिन इसी शिवसेना ने घोड़ेबाजारी करके
हमारे 9 सदस्यों को ले जा करके फूट डालो और शासन करो की नीति करके इसी विजू पाटिल को गिरवा दिया और उन्हें उपमहापौर होने से रोका। लेकिन आज की स्थिति में फिर उन्होंने देखा जब 9 सदस्य हैं तो अपने महाराष्ट्र में जो उनकी सत्ता है, जो यहाँ पर उनका खासदार है और श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे, उस सत्ता के बल पर उन्होंने जबरन, आज के सभा में विजू पाटिल जी भी नज़र आ रहे थे, देखिए कि स्वतंत्र रूप से विजू पाटिल जी अपना मतदान करते हुए नज़र नहीं आए। हमने उन्हें व्हिप जारी किया था और वो लग रहा था कि व्हिप के हिसाब से जया माखीजा को मतदान करने वाले हैं, भले उन्होंने नामांकन भरा है तो जबरन सूचक अनुमोदक दे करके हमारे नगर सेवक को फॉर्म भरवाया और वहाँ पर अपने शासन का दुरुपयोग करके उनको अपने कार्यालय में बिठाकर, सामने धनंजय बुडारे जी नज़र आ रहे थे, हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए हैं और दूसरे के मोबाइल से, खुद के मोबाइल से भी नहीं मतदान कराया गया। हम इस विषय में कोर्ट में भी जाएंगे और हमने कल व्हिप भी जारी की है, हमने विजू पाटिल के घर पे भी व्हिप लगाई है। इसका जो कोकन आयुक्त है वो निर्णय करेंगे। सर एक बात बताइए, विजू पाटिल, देखिए डॉक्टर प्रकाश नाथानी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए हैं। इसके पहले वो अलग अलग जगहों पर भी रह चुके हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद भी उनको स्थायी समिति का सदस्य दिया गया 2 वर्ष के लिए। और कुछ तो हमारे पास ऐसे भी सदस्य हैं जिनको अभी तक स्थायी समिति की सदस्यता भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जब हम 3 पक्ष मिलकर के सत्ता चला रहे थे तो हमारा बंटवारा जो है 33% के हिसाब से हुआ, जिसकी वजह से टी मोमी कालानी के सदस्य को ज़्यादा यहाँ पर चेयरमैन के पद मिले, साई पक्ष के लोगों को ज़्यादा चेयरमैन के पद मिले। हमारे जो सदस्य है वो वंचित रहे हैं। कभी कभी अपने पक्ष को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई बार 5-5 वर्षों तक कोई भी पद नहीं लिया सत्ता में रह करके भी, लेकिन हम अपनी पार्टी से खड़े हुए हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डॉक्टर जैसी उपाधि से सम्मानित है, अगर वो इस प्रकार की बातें करेगा, हमारे माननीय मंत्री रविंद्र चौहान जी ने मेरे सामने उनको वादा किया था कि आने वाले दिनों में अगर सभापति के चुनाव होते हैं तो आपको हम सैनिटेशन का सभापति जरूर बनाएंगे। और वो वहाँ पर बोल के आए थे, मान कर आए थे, कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन हर बार इसके पहले भी डॉक्टर नाथानी ने हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध में फॉर्म भरने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मनाकर बहलाकर हमने उनका नामांकन वापस किया था, हमने भरने नहीं दिया था। अगर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ताओं के बल की पार्टी है, अगर इस प्रकार कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ता है और इस प्रकार की गलती करता है, तो ये दिखाता है कि उसकी सूझबूझ कितनी है। भारतीय जनता पार्टी जो है स्वतंत्र संवैधानिक पार्टी है, लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। जब कोई भी निर्णय उल्लासनगर की जिला कोर कमेटी में नहीं होता है तो उसे प्रदेश की कमेटी में भेजा जाता है। और हमने यह निर्णय सारे के सारे हमारे यहाँ के जो प्रभारी श्री रविंद्र चौहान जी, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश के हैं, उनके पास भेजे हुए हैं और ये सारे निर्णय उन्होंने जो हमें दिए हैं उनको ही हमने मान्यता दी है। देखिए, मैं भी 32 साल से काम कर रहा हूँ पक्ष का। आप बोलेंगे तो बीजेपी का भी पहला राम बाबूजी कापसे के टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, पर आज कहीं हमारे को 30 साल 32 साल में अगर सेवा करने का मौका मिला है तो मेरे हिसाब से आप लोग सब बोलिए कि करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूर। हाँ, तो मैंने भी वही किया। मुझे पता नहीं व्यूप दिया है नहीं दिया है, मुझे अभी तक पता ही नहीं, मैं यहाँ था ही नहीं। मैं बीजेपी से चुन के आया हूँ तो मैंने, सेना ने मुझे सपोर्ट किया है ना, तो अभी मेरे को सेना का काम करना पड़ेगा ना। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।